नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं जो नेता ग्राउंड पे रह के काम करते हैं और आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं। ऐसे नेताओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से मोहम्मद जी रफीक जी फटान, जो 24 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं रफीक जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। वार्ड नंबर 24 से प्रतिनिधि हूँ जी और मोहम्मद रफीक पठान मेरा नाम है। जी। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरी विधावत स्कूल से हुई। जी। और फिर उच्च स्तर की शिक्षा? बस 10वीं पास हूँ मैं। जी। बोर्ड की परीक्षा पास की हुई मेरी। जी। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसी हुई, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। एक दफे हमारे को मोहल्ले में अच्छी प्रोग्राम था, जी तो वहाँ काफी लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा भाई आप ही चुनाव लड़ो। जी। 20 साल पहले। जी जी तो उनके एक मोहल्ले वालों का सर पे हाथ रहा, तो उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। जी तो जीत भी गए हम उस टाइम, और मोहल्ले वाले का बहुत साथ रहा, वार्ड का पूरा मेरे साथ सहयोग रहा, और उन्होंने जीता है भी बहुत बहुमत से। जी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है सर? हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है सब। जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? तो देखो, कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है, उनकी विचारधारा है थोड़ी वीक, हमारी विचारधारा है कि भाई पब्लिक के साथ जुड़ाव, विकास, जो भी काम है, अच्छे काम है, उनमें हमारी पार्टी का बहुत सहयोग रहता है। जी। सर, आपने बताया कि सामने वाली पार्टी की विचारधारा वीक है, तो इससे मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुलकर बताइए कि वीक कैसे है? देखो, कंटिन्यूटी, जैसे रतन जलदार जी हमारे सामने हैं जी एमएलए के चुनाव में, जी तो उनका कंटिन्यू है ना, सहयोग नहीं रहा। जैसे वो हार गए, फिर बाद में फील्ड में नहीं रहे वो, जी तो कंटिन्यू अगर रहते लगातार, जी तो आदमी पब्लिक में जुड़ा हुआ रहता। हमारे साहब हारे, एक दफा हारे, तो बराबर पब्लिक से, सीकर से जुड़ाव रहा उनका। जी। सर, आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या कठिनाई आई, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। भाई, राजनीतिक चुनाव में थोड़ी कठिनाइयां तो आती है, लेकिन जो वार्डवासी और पब्लिक साथ होती है, तो उनमें उनका सहयोग रहता है, तो हमारे थोड़ा सहयोग हो जाता उनका। जी तो उस हिसाब से अब उनके सहयोग से ही हमारा हम चुनाव लड़ते हैं हम। जी। आज से 20 साल पहले आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब से लेकर आज तक आपने समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या विकास कार्य किए हैं, उनके बारे में भी जरा दर्शकों को खुलकर देखो, बताइए। मेरा वार्ड अभी भी है 24 है ये। जी पहले 20 था, जी अब 24 कंटिन्यू, 2 दफे 20 रह गए, अभी 24 है। तो आज तक मैंने जो भी विकास कार्य हुए जी वो पहले ही पूरे करे। अभी भी मेरे वार्ड में ने विकास कार्य खूब हो गया, कोई एक आधा काम छोटा बाकी वो चल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। जी। अभी आपका पार्षद का कितना समय और बचा है? करीबन 10 महीने बचे हैं अभी। तो आप आने वाले इन 10 महीनों में आपकी क्या रणनीति है, क्या क्या आप विकास करवाएंगे, क्या क्या आप समाज कल्याणकारी कार्य जो करेंगे? भी कुछ छोटे मोटे काम बाकी है, जी बड़े काम तो करीब करीब सीवरेज का, सड़क का, जो भी काम थे वो गए। छोटे काम होते हैं ना, वो करवाने हैं, जो करवा देंगे। कोई वो भी टेंडर हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है, उनका रवैया कैसा है जनता के प्रति? अब स्थानीय नेता तो हमारे एक तो राजेंद्र जी पारिक है जी और चेयरमैन जीवन का, जी तो उन्होंने जो विकास कार्य किया, दोनों ने मिलकर सीकर में जितने भी सर्किल है, सड़क है, मतलब सीवरेज है। आज जो सीवरेज है राजस्थान में जो चल रहा है ना, उसमें 1 नंबर पे सीवरेज सीकर की है उन्होंने पूरा का। अभी लास्ट फेज कंप्लीट हो गया, टेंडर चालू होगा। जी 3 फेज पूरे चल रहा है, तीसरे फेज का काम, उसमें बड़ा ही सहयोग रहेगा पारिक जी का और चेयरमैन जी का, बहुत बड़ा सहयोग रहा। जी। ये तो पिछले 70 की बात हो गई। अब जो ये 70 शुरू हुआ है, अब 5 साल और रहेंगे आपके विधायक साहब, तो इन आने वाले 5 साल में क्या क्या वो विकास कार्य करवाएंगे, जरा जो भी कुछ काम बाकी रहे छोटे मोटे, जी उन्हीं पे पूरी कोशिश होगी, पूरा उन्हीं पे हमारा वो रहेगा ध्यान। जी। सीकर से एक चेहरा और खड़े हुए थे विधायक पद के लिए, रतनलाल जी जलदारी। उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो क्या वजह रही कि उनको इस बार हार का मुंह देखना पड़ा? ये पारिक जी की वजह रही, उन्होंने जो विकास करवाया अभी पूरे 5 साल में, बहुत बढ़िया विकास किया। आपके सामने मौजूद है सीकर। जी
तो उन्होंने इतने अच्छे काम, ये सड़क, सर्किल और जो भी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उन्होंने करीब करीब है ना उनको एकदम बढ़िया ढंग से करवा दिया काम में। जी, राजनीतिक सेक्टर की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? सैन बड़ा या यहाँ का जो भी है। हमारे तो यहाँ राजनीति का पसंदीदा पारिक जी और चेयरमैन के लिए है जीवन का। हम पूरे भारत की बात करें तो आपका सबसे राजनीतिक में सबसे चहीता चेहरा कौन सा है? राहुल गांधी। क्या वजह है? देखो, एक तो वो जवान है, जवान ही मान लो जी, और एक मेहनती बहुत है और बात करने में इतने सक्षम है, हर बात को बिल्कुल सही कहते हो। जी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, वो भी जरा जनता को बताइए। देखो, प्रत्याशी अभी जो एमएलए के चुनाव हुए ना जी, उनमें हमने पूरी जी जान से मेहनत की, बूथ वाइज काम किया और जितने भी हमसे मेहनत हो चुकी जी, वो उसमें पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की। उनका भी बहुत भागा दौड़ रही, चेयरमैन जी भी खूब मेहनत की, चेयरमैन जी ने भी, पारिक जी तो थे ही मेहनत करने जी, में। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और आप और आपकी पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो क्या ऐसे में उनको दबाव में रहकर काम करना होगा या क्या रहने वाला है? नहीं, दबाव का है यहाँ पे, क्या है कि एमएलए तो है ही वो जी, तो जो भी अगर वो काम करेंगे वो सक्षम है काम करने में आज भी। जी, राजस्थान में नए सीएम है भजनलाल जी शर्मा, उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? देखो, भजनलाल जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, वो सीएम बने जी, लेकिन उनका भी यही रहेगा टारगेट के विकास की ओर चलेंगे वो भी, और उनमें पब्लिक का भी सहयोग रहेगा। जो भी उनको सहयोग रहेगा, एमएलए जो भी प्रत्याशी, सबका सहयोग रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भजनलाल जी को, कह राजस्थान के लिए बढ़िया से बढ़िया और अच्छा से अच्छा काम करे। जी, क्या ऐसा हुआ है कि राजस्थान में जो पिछली सरकार ने जो नियम और कानून लाए थे उनमें अब भजनलाल सरकार कोई परिवर्तन कर रही है? नहीं, एक आदमी परिवर्तन किया, बाकी करीब करीब वही योजनाएं हैं और वो उन्होंने बयान भी दे दिया, कह भी दिया कि भाई जो गहलोत जी की योजनाएं जो चालू की थी वो चालू ही रहेगी। जी, क्या आप भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में मन बना रहे हैं? देखो, वो तो वक्त बताएगा, बड़ा चुनाव का चैलेंज नहीं करता कोई भी आदमी। जी, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा जी राजे, इन दोनों का आपने राज देखा है, तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, ज्यादातर गहलोत जी ने वो पब्लिक हित में योजनाएं की है और करीब करीब वो राजस्थान की तरफ अच्छे काम के लिए ध्यान देते। वसुंधरा जी ज्यादा क्या है, चुनाव सरकार बदल गई, वो जाके कंटिन्यू यहाँ रहती नहीं है, ये फर्क तो है ही कंटिन्यू, वो पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहा उनका। जी, राजस्थान में इस बार कांग्रेस हारी। पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की, अच्छे अच्छे लाभ दिए जनता को, लेकिन फिर भी इस बार राजस्थान में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, तो पब्लिक का ही काम है, पब्लिक ने जो चाहा ना वही किया। ये तो क्या है कि जो पब्लिक ने जो फैसला किया ना वही मान्य होगा। जी, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। दो, युवाओं के लिए तो ये उनको रोजगार मिले, सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए ये भाई साहब। जी, उनको रोजगार मिले, उनकी कोई योजना में उनको लाभ मिले, यही उनकी सबसे बड़ी समीक्षा उनकी रहती है, वो कि भाई हमें ये काम, हमें ये योजनाएं मिले। जी, दोस्तों ये थे आज हमारे साथ सीकर से मोहम्मद रफीक फटान जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।